So good morning everyone. Welcome back to CVT Express. Once again, मैं रजनीश आ गया हूँ आपके लिए आपकी सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट और सबसे इंटरेस्टिंग परहैप्स करंट अफेयर्स लेकर। सो आज जानेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, नवरत्ना से लेके महारत्ना और स्पोर्ट्स की काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द पहला क्वेश्चन ही आपका पूछा गया है, विच कंपनी रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ नवरत्ना कंपनी इन अप्रैल 2024। नाउ जैसा कि मैं आपको डेली बताता हूँ कि जैसे ही ये नेम आ जाए नवरत्ना, जानना जरूरी है अपन को कि क्या होता है नवरत्ना। सो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। आपने सुना होगा पीएसयूज का नाम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पीएसयूज बोलते हैं इनको, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जो गवर्नमेंट द्वारा जो कंपनी चलाई जा रही है उसे हम बोलते हैं पीएसयूज। इसे एक और नाम से जानते हैं, सीपीएसई। सीपीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बेसिकली स्टेट लेवल का भी हो सकता है, सेंट्रल का भी हो सकता है, बट जब हम बात करते हैं सीपीएसई का, तो सीपीएसई में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है या इंटरप्राइजेस है वही कवर होते हैं। अब जितने भी सीपीएसई हैं इंडिया में, इन सारे सीपीएसई को ऑलमोस्ट 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। पहला जो टॉप पे आता है उसको बोलते हैं महारत्न। महारत्न, महारत्न मतलब सबसे बड़ा ज्वेल, है ना। दूसरा है नवरत्न, मतलब नवरत्न आपने सुना होगा कि चंद्रगुप्त के समय नवरत्न हुआ करते थे, अकबर के समय भी नवरत्न हुआ करते थे। सो इस तरीके से आपने बहुत लोगों के बारे में सुना होगा। नवरत्न मतलब 9 उनके जेवल्स, 9 ऐसे लोग जो उनको बहुत ही उनके पूरे साम्राज्य को, पूरे किंगडम को आगे ले जाने में मदद करते थे। उसी तरीके से हमने जो कंपनीज आइडेंटिफाई की है वो ऐसी कंपनीज है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और जो लास्ट में आता है वो आता है आपका मिनी रत्ना। ये मैं इधर लिख देता हूँ। सो थर्ड जो आपका आता है वो आता है मिनी रत्ना। मिनी जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, छोटा रत्ना। ठीक है। अब देखिए इन सबको कैटेगराइज कैसे किया जाता है, उसके लिए काफी सारे पैरामीटर्स है। मैं आपको थोड़ा बहुत देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत रिलेवेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। जैसे महारत्ना के लिए क्या होता है कि ओ एटलीस्ट 25,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए पर एनम। 15,000 करोड़ का एटलीस्ट पॉजिटिव नेट वर्थ होना चाहिए। सो ये सब टेक्निकल चीजें इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बट मैं आपको कुछ एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा जिससे आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। उसके बाद आपने गेल का नाम सुना होगा, है ना। आपने नाम सुना होगा आईओसीएल का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपने नाम सुना होगा एचपीसीएल का। एचपी का पेट्रोल पंप देखते हैं ना आप, एचपी का सिलेंडर भी आपके घर पे आता होगा, इंडियन का आता होगा। तो ये सब इसके, सो ये सब जो है ये सारे महारत्ना में आते हैं। ठीक है। आपके जो नवरत्ना में आते हैं, नवरत्ना में आपके आते हैं जैसे बीएसएनएल हो गया, बीएसएनएल कनेक्टिंग इंडिया। ठीक है। मिनी रत्ना रत्ना में आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे कि आ गए। ये सब मिनी रत्ना है। तो चलिए कुछ चीजें तो मैंने आपको बता ही दी है। अब आई होप कि आप इजीली गेस कर पाएंगे। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आप सोचेंगे कि ठीक है बीएसएनएल के बारे में सर आपने बताया तो इसलिए बीएसएनएल राइट ऑप्शन होगा, बट दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये मिनी रत्ना है। द राइट आंसर इज नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। अब आप बोलोगे कि सर आप ये जो बी वाला है इसके बारे में मैं भी थोड़ा बता दीजिए। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ही एक कह लीजिए कि बनाई हुई एक कंपनी है जो काफी मॉडर्न वेपन्स बनाती है। आप सर्च करके देखना, काफी एडवांस
वेपन्स बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, हमारे सोल्जर्स के लिए, राइट। सो आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट पीएसयूज, सीपीएसई, पीएसयूज मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने बताया कि इसमें दोनों आ सकते हैं, स्टेट का भी हो सकता है, सेंट्रल का भी हो सकता है। इसलिए इसमें के अंडर में क्या आ गया, सीपीएसई आ गया। और सीपीएसई के अंडर में तीन कैटेगरी है, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, ठीक है। सो ये अरेंज्ड वे में है। जैसे अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो यहाँ पे जो टॉप पे होगा वो होगा आपका महारत्ना, बीच में आपका जो होगा वो होगा नवरत्ना, और जो सबसे नीचे होगा वो होगा आपका मिनी रत्ना। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन वाज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सेलिब्रेटेड? आपने देखा होगा कि थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने स्टेटस लगाया था सोशल मीडिया पे, आपके व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, आप जो भी चीज़ चलाते हैं, लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में, टीवी पे, न्यूज़ पेपर्स में, हर जगह ये चीज़ रही है न्यूज़ में, मदर अर्थ डे। और ये आप सब जानते हैं कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम अपना जो कमिटमेंट है उस चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे जो अर्थ को कंजर्व करने के लिए, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी मेजर्स लिए जा सकते हैं, उस चीज़ को हम कैसे अर्थ, ग्रीन अर्थ बना सकते हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग फ्री बना सकते हैं, हीट आइलैंड जो आजकल बन रहे हैं वो ना हो। बट मैं आपको एक फैक्ट इसके साथ और बताता हुआ जाऊंगा कि इसमें, और कभी कभी आप इसमें कंफ्यूज, दूसरे जो एक डे होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ल्ड अर्थ डे एंड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आप जानते होंगे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है आपको 5 जून को। 5 जून को ही क्यों, क्योंकि 5 जून के दिन क्या हुआ था, 1972, जब हमने इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करनी शुरू की थी कि कैसे हम इन्वायरमेंट के लिए हमें काम करना चाहिए, इन्वायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। 1970 से पहले बहुत ही कम बात होती थी, 1970s में बात होनी शुरू हुई थी। और 1972 जो स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस हुआ था, स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, इस कॉन्फ्रेंस में ही ये डिसाइड हुआ था, यूएनईपी बनी थी। और उसके बाद से ये कौन, जो टॉक हम इन्वायरमेंट पे आज करते हैं, सुनते हैं, वो उसके बाद से शुरू हुई थी। सो इसी सिंस की 5 जून को ये चीज इनिशिएट हुआ था, इसलिए हम 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया करते हैं। इसीलिए आप यूएनईपी का भी नाम याद रख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, क्योंकि वो इसी दिन सेटअप हुआ था। ऑल राइट, सो आई होप कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा मदर अर्थ डे में और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। वेयर डिड द इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज ईस्टर्न लहर अभ्यास या पूर्वी लहर अभ्यास? ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। सो अब आप कॉमन सेंस से बताइए कि पूर्वी लहर अभ्यास, जब कोई भी इंसान, सपोज कि यू आर एन ऑफिसर इन इंडियन नेवी और आपको नेम रखना है किसी चीज का, सो आप ऐसे ही तो है नहीं कि आप कुछ भी रख दोगे नेम, कि पूर्वी लहर रखा है और अभ्यास हो रहा है अरबियन सी में, ऐसा तो होता नहीं है ना। आपको इंडिया का मैप तो पता ही होगा कि इस तरीके से जो मैप है, इस साइड में क्या है, अरबियन सी है, सॉरी, इस साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और इस साइड में क्या है, अरबियन सी है, मतलब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, और इधर है अपना इंडियन ओशियन, ठीक है। सो जब पूर्वी सागर हम रखेंगे, सॉरी, अभ्यास का नाम जब हम रखेंगे पूर्वी लहर, तो पूर्वी लहर डेफिनेटली पूर्व में ही होना चाहिए। दक्षिण में क्यों करा देंगे पूर्वी लहर, पश्चिम में क्यों करा देंगे? डायरेक्शन टेस्ट आपने पढ़ा है ना रीजनिंग में, ये क्या होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जो वेस्ट है उसको हम क्यों रख देंगे ऐसा नाम की, लाइक वेस्ट में हम बोलेंगे कि भाई पूर्वी लहर अभ्यास हो रही है। सो डेफिनेटली इस कॉमन सेंस जब आप सॉल्व करोगे तो ईस्ट कोस्ट में ही होना चाहिए, वेस्ट कोस्ट में क्यों होगा?
नॉर्थ कोस्ट में क्यों होगा, साउथ कोस्ट में क्यों होगा? ठीक है, सो ये है आपका राइट आंसर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कल आपको 6 इयर्स की एक लड़की के बारे में बताया था जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड बनाया था लिम्बो स्केटिंग में। नेम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, क्योंकि इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। आज अगेन आप देखिए अनदर पर्सन फ्रॉम इंडिया, यंगेस्ट मेल प्लेयर, यंगेस्ट सबसे ज्यादा यंग, 17 इयर्स की एज में, 17 इयर्स की एज में इन्होंने क्या किया है, टू विन द फाइव कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। अब आप कहेंगे कि भैया फाइव कैंडिडेट्स क्या होता है? सो फाइव बेसिकली फुल फॉर्म है किसका, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। आपने देखा होगा कि आजकल चेस में हमारा देश, आजकल क्या हमेशा से रहा है, बट अभी रिसेंट टाइम्स में काफी ग्रो किया है, हमारे प्लेयर्स ने, ग्रैंड मास्टर्स काफी सारे आए हैं हमारे यहाँ से। सो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जैसे आईसीसी होता है ना क्रिकेट में, गवर्निंग बॉडी, ग्लोबल गवर्निंग बॉडी, उसी तरीके से चेस के फील्ड में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन होती है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को फाइड बोलते हैं। सो इनका जो फाइड कैंडिडेट्स टूर्नामेंट होता है, उसमें ये लोग क्या करते हैं, फाइट कैंडिडेट्स में ये लोग वैसे चैलेंजर्स को चूज करते हैं। देखिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, चैलेंजर्स। वैसे चैलेंजर्स को चूज करते हैं जो अभी जो होने वाला है वर्ल्ड, क्या वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, अभी जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होने वाला है उसमें ये लोग प्ले करेंगे, कंटेस्ट करेंगे ग्लोबल चेस प्लेयर बनने के लिए। ग्लोबल चेस का जो होल्डर है, जो टॉप वर्ल्ड का जो प्लेयर होगा चेस के फील्ड में, उसके लिए जो चैंपियनशिप होगी, इस चैंपियनशिप में चूज होने के लिए जो प्लेयर्स चूज किए जाते हैं वो फाइव कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में ही चूज किए जाते हैं। सो इंडिया से एक प्लेयर को चूज किया गया है, आप इनको जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, इनका नाम है डी डी गुकेश। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, फाइव कैंडिडेट्स टूर्नामेंट क्या होता है। फाइव कैंडिडेट्स टूर्नामेंट इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जो वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है चेस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए, सिमिलर टू आईसीसी, क्रिकेट के फील्ड में जैसा होता है। सो ये क्या करती है, एक फाइव कैंडिडेट्स की टूर्नामेंट कराती है उन लोगों को चूज करने के लिए जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में खेलेंगे। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचो ना यार, इतने सारे लोग हैं, प्लेयर्स हैं, सारे लोगों को आई मीन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना मौका देना एक वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में। ऐसा करोगे फिर तो लाइक 3 महीने 4 महीने तक टूर्नामेंट चलता रहेगा। सो इसलिए कुछ सेलेक्ट किया जाते हैं टॉप प्लेयर्स, वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स। सो उसमें जो हमारे डी गुकेश है, 17 इयर्स बस इनकी उम्र है अभी, इनको चूज किया गया है। ऑल राइट, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, ये व्हेन नहीं है, ये वेयर होगा। स्लाइड करेक्शन, वेयर वॉज द फर्स्ट इन पर्सन मतलब कि फिजिकली, ओशियन डिकेड समिट 2024 हेल्ड इन अप्रैल 2024। पहला इन पर्सन फिजिकल ओशियन डिकेड समिट, ठीक है। ओशियन डिकेड समिट क्या होता है, डिकेड जैसा कि आप जानते होंगे 10 इयर्स को बोलते हैं। सो यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है, यूनाइटेड नेशंस ने 10 इयर्स के लिए, जो मिशन उनका 2030 चल रहा है, 10 इयर्स के लिए एक ओशियन को कैसे प्रिजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे हम डिसाइड करें कि क्या साइंस रिक्वायर्ड है ओशियन को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, और एक हेल्दी ओशियन कल्चर बनाने के लिए, इकोसिस्टम बनाने के लिए। उसके लिए इस 10 साल के लिए इन्होंने ये डिसाइड किया है कि हर साल एक मीट होगी ओशियन डिकेड समिट के नाम से, ठीक है। और इसमें हम तय करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए। सो अभी तक ये वर्चुअली होता रहा है क्योंकि आपको पता है कोविड वगैरह रहे हैं। 2024 में पहली बार ये फिजिकल मीट हुआ है, और ये हुआ है इंडिया में तो नहीं हुआ है। आपको अगर इंडिया में होता तो पता ही होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि कितना हाइप क्रिएट किया था इंडिया में। G20 में आपने देखा ही था, आपको बताया जाएगा कि हाँ इंडिया में क्या हो रहा है।
सो इंडिया में तो डेफिनेटली नहीं हुआ है। कहाँ पे हुआ ये हुआ है आपके बार्सिलोना स्पेन में। बार्सिलोना का नाम सुना है ना, फुटबॉल के लवर्स को पता होगा, फुटबॉल लवर्स जरूर जानते होंगे। सो स्पेन में ये हुआ है। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और फॉर पीडीएफ एंड क्विजेस, जैसा कि मैं आपको डेली बताता हूँ, यू कैन फॉलो दिस टेलीग्राम चैनल सीयूटी एक्सप्रेस। कोई भी क्वेरीज है, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन दिस नंबर। एंड प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर प्यारा सा यूट्यूब चैनल इफ यू वांट कि आपको किसी भी डे का करंट अफेयर्स मिस ना हो तो। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।